हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। यह हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन। संसाधन भारत में अनेक प्रकार के उच्चवाच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, रंग और गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है मृदा के प्रकार। स्टार्ट करते हैं बच्चों मृदा के प्रकार। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा होती है? भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती। सबसे पहली बात, 45% भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, पोटाश। और दूसरा, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृतिका से युक्त है। ठीक है। आयु के आधार पर पुराना बांगड़ एवं नया जलोढ़ खादर बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिया। अब जरा आगे देखते हैं। आगे अगला कौन सा है? वो है काली मृदा। अब काली मृदा देख लेते हैं बच्चों। काली मृदा कैसी मृदा है, कितना पाया जाता है? तो रंग काला एवं अन्य नाम रेंगर मृदा है। टिटेनी फेरस मैग्नाइट एवं जीवांश की उपस्थिति से बना है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने के कारण निर्माण हुआ है इसका। ठीक है। लोहा, चूना, एल्युमिनियम और आपका मैग्नीशियम की बहुलता होती है इसमें। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है ये काली मृदा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। अब लाल मृदा और पीली मृदा देख लेते हैं। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं पीला भी है। ठीक है। क्यों इसमें लोहे के कण होते हैं, आयरन के कण होते हैं। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, अम्लीय होती है ये, एसिडिक होती है। और इसके बाद चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये लाल मृदा के बारे में होगा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कासन का परिणाम और चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। चाय और काजू उगाने के लिए आप इस मिट्टी की बहुत ज़्यादा उपयुक्तता होती है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त होता है ये। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा देख लेते हैं आप। मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? रंग लाल व भूरा, रेतीला तथा लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है। उचित सिंचाई प्रबंध के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। बच्चों, अगला है हमारा वन मृदा। पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। नदी और घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलदार और अधिसिकला तथा हुमुस रहित। ठीक है। तो ये हमारा सबके बारे में हो गया। अब ज़रा हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रश्न 1, 2, 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो ये पहला प्रश्न है हमारा, लेटराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए मैं हाईलाइट लेता। हाँ, तो लेटराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका है कि लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा है, यह लाल रंग की होती है तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी चाय तथा कॉफ़ी के लिए सर्वोत्तम होती है। और चौथा पॉइंट है, यह मिट्टी विशेष तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा असम में पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए बच्चों इसके। ठीक है।
अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए और उसकी विशेषताओं का वर्णन। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी गेहूं, चावल, पटसन तथा गन्ना इत्यादि फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर कर लिया हमने। आइए करते हैं अपना आखिरी प्रश्न बच्चों। बट आखिरी प्रश्न करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो निकालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको आपको प्रेस करना है। ओके, सो तीसरा प्रश्न देखते हैं, काली मृदा की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो काले रंग की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और तीसरा है, यह मिट्टी कपास तथा तंबाकू की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। और चौथा है, यह मिट्टी मुख्य तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है। गाइस, यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। काफ़ी सारे बच्चों देखते हो कि मैं व्यूज़ 4000 5000 व्यूज़ आते हैं, बट लाइक 100-200 ही आते हैं। तो लाइक कीजिए करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगना है, और बस मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।